Hello everyone. Today we discuss the difference between fixed capital and working capital. What is the difference between fixed capital and working capital? First point is meaning. Fixed capital refers to that portion of total capital which is invested in fixed assets such as land, building, equipments, etc. What is the meaning of fixed capital? The first point of difference is meaning. What is the meaning of fixed capital? Fixed capital is the amount of money which is invested in a business organization to purchase fixed assets. Okay? फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए जो भी कैपिटल, जो भी अमाउंट आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे उसे हम लोग कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल. अब इस फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है? जो एसेट्स हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग पीरियड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, मोटर वैन, मोटर कार एक्सेट्रा. ये सारे वो एसेट्स की लिस्ट है जो सारे एसेट्स हम लोग फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में लाते हैं. और इन्हीं फिक्स एसेट्स को परचेस करने के लिए इन्हीं एसेट्स को बिजनेस में लाने के लिए हम जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल. नेक्स्ट वी सी the meaning of working capital. Working capital refers to the firm's investment in short-term assets, that is cash, short-term securities, amount receivable and inventories. Working capital is the sum of, or working capital is the total of all current assets in the business organization. तो बिजनेस में जितने भी करंट एसेट्स होते हैं, नाउ करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है कि जो एसेट्स हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, जो एसेट्स हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 1 year, in the form of cash, in the form of inventories, in the forms of receivable. कैश मतलब जिस कैश की मदद से हम लोग अपने ओवरहेड्स पेड करेंगे. तो हमारे पास कैश के रूप में कुछ जो कुछ भी बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए, कैश के रूप में भी कुछ बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए जो कि वर्किंग कैपिटल का पार्ट है. इसके साथ ही साथ हमारे पास स्टॉक मेंटेन होना चाहिए, रॉ मटेरियल का एज वेल एज फिनिश गुड्स का. उसके साथ ही साथ हमारे पास कुछ रिसीवेबल जो हमको हमारे कस्टमर से मिलने वाले हैं. ये सारे अमाउंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट करंट एसेट्स, और इस करंट एसेट्स की टोटल को हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल. ओके, तो आपने देखा यहाँ पर कि फिक्स्ड कैपिटल में वी आर फोकसिंग ऑन द फिक्स एसेट्स एंड in working capital में we are focusing on the current asset. So the collection of fixed assets is called as fixed capital and
working capital. Next difference is nature. इन फिक्स कैपिटल का नेचर कैसा है? फिक्स्ड कैपिटल रिमेन्स इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज मोर देन 1 year. नाउ फिक्स कैपिटल का जो नेचर होता है वह परमानेंट नेचर का कैपिटल होता है, जो बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक यूज किया जा सकता है. तो फिक्स कैपिटल का नेचर कैसा होता है? परमानेंट नेचर का. उसी प्रकार वर्किंग कैपिटल का जो नेचर होता है, वर्किंग कैपिटल remains in the business for a short period of time and circulate into the business. वर्किंग कैपिटल का जो नेचर होता है वो सर्कुलेटिंग कैपिटल नेचर है, जो हमेशा चेंज होता रहता है, वह परमानेंट नेचर का नहीं होता. नाउ यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल का नेचर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो होता है वो सर्कुलेट होता रहता है. किस तरह से? तो उसके लिए आपको एक डायग्राम समझना होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्किंग कैपिटल अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश. ओके, उस कैश को हम लोग कन्वर्ट किस में करते हैं? रॉ मटेरियल में. क्योंकि जब आपके पास कैश होगा तो ही आप अपने बिजनेस में रॉ मटेरियल लेकर के आओगे. फिर उस रॉ मटेरियल से उसको हम कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में. फिर फिनिश गुड्स को जब मार्केट में क्रेडिट पे सेल करेंगे, एज्यूम करो कि यहाँ पर जो सेल है वो क्रेडिट सेल है, तो जब हम फिनिश गुड्स को मार्केट में क्रेडिट में सेल करेंगे तो क्रेडिट पर सेल करने से हमें वो फिनिश गुड्स का अमाउंट किस में कन्वर्ट होगा? डेटर्स में, जिसको हम रिसीवेबल भी कह सकते हैं. एंड आफ्टर द सेम पीरियड ऑफ टाइम वो डेटर से जो अमाउंट कलेक्ट होंगी वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? कैश में. अगेन कैश से रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स को जब आप क्रेडिट में सेल करोगे तो वो डेटर्स या तो रिसीवेबल में कन्वर्ट होगा, और आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल है वो सर्कुलेटिंग होते जा रहा है. वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म, इस तरह से कन्वर्ट होते जा रहा है. इसलिए हम वर्किंग कैपिटल को कहेंगे सर्कुलेटिंग कैपिटल इन नेचर. ओके. थर्ड पॉइंट इज पर्पस. इन फिक्स कैपिटल, amount of fixed capital is employed into the fixed assets such as land, building, machinery, equipments, etc. It is not used to produce goods and service. Fixed capital bring in the business organization for the purpose of buying fixed assets. बिजनेस में अगर आपको फिक्स एसेट्स परचेज करना है, फिक्स एसेट्स बाय करना है, तो फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए आपको फिक्स कैपिटल लाना होगा. सो फिक्स कैपिटल को लाने का पर्पस क्या होगा? टू एक्वायर अ फिक्स एसेट्स इन द बिजनेस. बिजनेस में फिक्स एसेट्स को लाने के लिए फिक्स कैपिटल को इन्वेस्ट करना पड़ेगा. उसी तरह से वर्किंग कैपिटल का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्किंग कैपिटल? अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज एम्प्लॉयड इनटू द शॉर्ट टर्म एसेट्स सच एज इन्वेंटरीज, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, एक्सेट्रा. It is used to produce goods and service.
वर्किंग कैपिटल का पर्पस क्या होता है? टू ब्रिंग आउट द करंट एसेट्स, टू मैनेज द कैश, टू मैनेज द इन्वेंटरीज, टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। तो ये सारे जो करंट एसेट्स वाले फैक्टर होते हैं, इनको मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और चूंकि फिक्स कैपिटल के पीछे एक और पर्पस होता है कि अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म तक रन करना, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म के रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, वहीं पर वर्किंग कैपिटल का मेन पर्पस होता है। टू मेक द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस को स्मूथ तरीके से चलाना, जिसके अंदर बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी समस्या बिजनेस में नहीं आनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम्स बिजनेस में नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए वी आर गोइंग फॉर वर्किंग कैपिटल। ओके, तो दोनों का पर्पस आपको क्लियर है। फिक्स कैपिटल का पर्पस है बिजनेस में फिक्स एसेट्स आना, और वर्किंग कैपिटल का पर्पस है बिजनेस में करंट एसेट्स को मैनेज करना। ओके, नेक्स्ट difference point is sources. Fixed capital is funded through different sources such as issue of shares, issue of debentures, bonds, and borrowing long-term loans from financial institution. अभी ये जो फिक्स कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, ये दोनों कैपिटल बिजनेस में आते कहाँ से है, इनके सोर्सेज क्या है, इनके आने का माध्यम क्या है? तो वेरी सिंपल, फिक्स कैपिटल के जो सोर्सेज है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। अगर आप फिक्स कैपिटल चाहते हो, परमानेंट कैपिटल चाहते हो, तो उसके लिए आपको मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर्स और जो बॉन्ड्स होंगे वो आपको सेल करना होगा। और डिबेंचर और बॉन्ड्स जो होते हैं वो लगभग एक ही तरह के होते हैं, जहां पर हम पब्लिक से लोन लेते हैं, लेकिन डिबेंचर और बॉन्ड्स, दोनों वर्ड्स को यूज करने का जो मेन जगह है वो ऐसा है, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी से लोन ले रही, तो प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक से लोन लेंगी तो उसको कहेंगे डिबेंचर, और जब वही लोन लेने का काम गवर्नमेंट करेंगी तो उसे कहेंगे बॉन्ड्स। ओके, तो डिबेंचर, बॉन्ड्स दोनों की डेफिनेशन भी सेम है, लेकिन दोनों की जो अथॉरिटी है वो अलग अलग है। अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है तो इट इज कॉल्ड एज डिबेंचर, अगर पब्लिक कंपनी लोगों से लोन ले रही है तो इट इज कॉल्ड एज बॉन्ड्स। ओके, तो इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे सोर्सेस जो मैंने बताया, ये सारे सोर्सेज आपके फिक्स कैपिटल को बिजनेस में लाने के लिए क्या क्या बताया मैंने आपको? इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन द सेम वे वर्किंग कैपिटल को लाने के लिए क्या क्या माध्यम है? वर्किंग कैपिटल is funded from different sources such as borrowing, short-term loans, accepting public deposit, trade credit, etc. वर्किंग कैपिटल को लाने के क्या क्या सोर्सेस है, वर्किंग कैपिटल को लाने के क्या क्या माध्यम है? तो वर्किंग कैपिटल को लाने का सबसे पहला माध्यम है शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
इसके अलावा हम लोग डिपॉजिट भी लेते हैं। पब्लिक से लिया हुआ डिपॉजिट भी एक प्रकार का लोन ही होता है, लेकिन उसको हम वर्किंग कैपिटल में क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि ये पब्लिक से लिया हुआ डिपॉजिट होता है और बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जिसका पीरियड जो होता है वो मिनिमम 6 मंथ होता है और मैक्सिमम 36 मंथ होता है। तो अगर पब्लिक से आप डिपॉजिट ले रहे हो तो उसकी जो पीरियड है, उसकी जो कालावधि है वो 6 महीने से लेकर 36 महीने तक होती है। तो ये जो शॉर्ट टर्म के लिए हम जो फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं उसका इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल में करते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस अरेंज करते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग फिक्स कैपिटल में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर। इन फिक्स कैपिटल, investor invest the funds in fixed capital to earn future profit, and in working capital, investor invest their funds in working capital to get immediate return. Next point of difference is objectives. Objectives of investor. अभी कैपिटल कोई भी हो, कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला पर्सन कौन होता है? इन्वेस्टर। नाउ फिक्स्ड कैपिटल में जब कोई इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है? तो फिक्स कैपिटल में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, दैट इज इस कैपिटल में इन्वेस्ट करके मुझे जो रिटर्न मिलेगा वो फ्यूचर में मिलेगा। तो जिस किसी इन्वेस्टर को फ्यूचर प्रॉफिट चाहिए, फ्यूचर में प्रॉफिट चाहिए, फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य फिक्स्ड कैपिटल के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। लेकिन जिन इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म में इमीडिएट रिटर्न चाहिए, जल्दी पैसा उसको चाहिए, तो ऐसे केसेस में वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करेगा? वर्किंग कैपिटल में। तो आई मीन टू से दैट कि अगर इन्वेस्टर फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन जब इन्वेस्टर वर्किंग कैपिटल में पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है इमीडिएट रिटर्न पाना, तुरंत उस पैसे को कैश में कन्वर्ट करना। तो इस तरीके से दोनों कैपिटल के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है। यहाँ पर फ्यूचर प्रॉफिट की बात हो रही है, कहाँ पर? इन फिक्स कैपिटल में, और इन वर्किंग कैपिटल में इमीडिएट रिटर्न की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रिस्क इन्वॉल्व्ड। इन फिक्स कैपिटल, इन्वेस्टमेंट मेड इन फिक्स कैपिटल इज रिस्की, and in working capital, investment made in working capital is comparatively less risky. Now रिस्क फैक्टर किस पर डिपेंड होता है? तो रिस्क फैक्टर डिपेंड होता है पीरियड और रिटर्न्स पर। ओके, अभी आप देख सकते हो कि फिक्स कैपिटल में पीरियड ज्यादा है, पीरियड बहुत ज्यादा है और अमाउंट भी बहुत ज्यादा है। तो जिस कैपिटल में पीरियड भी ज्यादा है और अमाउंट भी ज्यादा है तो वहां पर रिस्क भी कैसा होगा? ज्यादा होंगी। इसलिए फिक्स कैपिटल में रिस्क कैसा है? ज्यादा है, और वर्किंग कैपिटल में
पीरियड भी कम है और अमाउंट भी कम है, मतलब वहां पर रिस्क भी कम है। तो रिस्क फैक्टर में अगर हम दोनों को डिस्टिंग्विश करते हैं तो फिक्स कैपिटल में रिस्क ज्यादा है और वर्किंग कैपिटल में रिस्क कम है। तो आपका पैसा अगर फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टेड है तो यू हैव टू गो फॉर मोर रिस्क, और अगर आपका पैसा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टेड है तो यू हैव टू गो विथ लेस रिस्क। ओके, यहाँ पर मोर रिस्क क्यों है? अगेन यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्गर पीरियड के लिए, मतलब यहाँ पर पीरियड भी ज्यादा है और अमाउंट भी ज्यादा है, तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है। और वर्किंग कैपिटल में रिस्क कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का पीरियड भी शॉर्ट होता है और यहाँ पर अमाउंट भी कम इन्वेस्ट होती है, इसलिए यहाँ पर रिस्क कम है। ओके, अंडरस्टैंड?